हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का जो समय होता है वो फुल ऑफ ब्लूम से हमारे गार्डन भरे हुए होते हैं। सुंदर सुंदर सर्दियों के खूबसूरत से टैनी टैनी नाजुक से फ्लावर भरे होते हैं हमारे बगीचे में, हमारी फुलवारी में। तो उन्हीं में से एक ये इम्पैसन का फ्लावर होता है जो कि बहुत ही भर भर कर खिलते हैं और बेहद ही खूबसूरत होता है ये फ्लावरिंग प्लांट। लो केयर में चलने वाला इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम है इम्पैसन, यानी कि इसे चाइनीज़ बाल्सम के नाम से भी जानते हैं और इम्पैसन नाम से भी जाना जाता है। ये एक सक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसके स्टेम में पानी भरा रहता है, तो ये कम पानी में चलता है। तो जिस जगह पर पानी की दिक्कत है और कम धूप में चलता है और जहाँ पर सनलाइट की प्रॉब्लम आती है, सनलाइट कम रहता है और धूप की समस्या है, तो ऐसी जगह के लिए ये आइडियल है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं आती है, बालकनी में भी ये ग्रो हो जाता है। तो मैंने कैसी सॉइल मीडियम इसे दी है जो इस तरह से मेरी इम्पैसन के फ्लावरिंग प्लांट में भर भर कर ब्लूमिंग आए थे। और ये लास्ट ईयर की क्लिप है, तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना भर भर कर मतलब पत्ते तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ फूल ही फूल दिख रहा है। और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं। तो अभी आप नर्सरी जाएं और इसके सैपलिंग मिल रहे होंगे, तो आप सैपलिंग से इसे अपने गार्डन में ऐड करें। और जैसी सॉइल मीडियम मैं बताऊंगी वैसी सॉइल मीडियम में आप लगाओगे तो ये भर भर कर आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाएगी, आपकी फुलवारी की शान बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो सारे टिप्स ध्यान से देखिए, फॉलो करिए। तो इस तरह से मैंने 4 सैपलिंग नर्सरी से लाई थी और काफ़ी छोटा था। तो मैंने पहला तो इसे छोटे से थम पॉट से निकाल कर इसे रीपॉट किया था कप में, और अब फाइनली ऐसी पॉटिंग मीडिया दूंगी। तो ये गार्डन सॉइल है, 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेना है। देखिए इस तरह से, ये मेरी ओल्ड सॉइल है, इसमें सैंड मिक्स है। तो और ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो कि मैंने घर में ही रेडी किए, किचन वेस्ट कंपोस्ट। और उधर रिवर सैंड दिख रहा है। तो क्या रेशियो लेना है, 1 पार्ट गार्डन सॉइल और 1 पार्ट रिवर सैंड। और ये राइस हस्क है जिससे कार्बन मिलता है और एरेशन अच्छा रहता है, मिट्टी हल्की बनती है और स्लो रिलीज कंपोस्ट का भी ये काम करता है। तो राइस हस्क ना मिले तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट बहुत ही कम दीजिएगा, एक से 1.5 मुट्ठी ही दीजिएगा एक पॉट में। और ये अभी मैं नीम खली डाल रही हूँ, 2 हैंड्स फुल ऑफ नीम खली मैं दे रही हूँ, 4 पॉट के लिए बना रही हूँ। तो कंपोस्ट दोस्तों कितना लेना है, जितना आप गार्डन सॉइल लेंगे उतना आप हाफ ले किचन वेस्ट कंपोस्ट और हाफ वर्मी कंपोस्ट। और अगर किचन वेस्ट ना हो तो 1 पार्ट कंपोस्ट का ले ले। और ये 2 स्पून भर भर कर मैं सीवीड ग्रैन्यूल्स ले रही हूँ। सीवीड ग्रैन्यूल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को दूर करेगा और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ाएगी। और अभी मैं दे रही हूँ स्टीम बोन मील, और इससे कैल्शियम फास्फोरस की कमी को दूर होता है। कैल्शियम से पौधे में न्यूट्रिशन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, फास्फोरस से ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और अब मैं डाल रही हूँ डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी के दाने हैं करीब 20-25 दाने होंगे, 4 पॉट के लिए दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं देना है, विंटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों डीएपी डालने से पौधे की बहुत ही जल्दी से रूट की डेवलपमेंट होगी, पौधे का विकास तेज़ी से होगा। और अब मैं डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट ताकि पौधे को रिपोर्टिंग शॉक ना लगे। और अब 2 स्पून भर भर कर दे रही हूँ टेबल स्पून से एप्सम सॉल्ट। तो ये भी देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे पत्ते की कलर अच्छी आएगी, शाइनिंग बहुत ही अच्छा होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से सॉइल मीडियम बनानी चाहिए। अभी मैं हाफ पार्ट वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट आप लोगों के पास नहीं है तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रिवर सैंड, 1 पार्ट आप कंपोस्ट ले ले, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट हो। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग अच्छे से होना काफ़ी ज़रूरी है। एक एक चीज़ अच्छे से आपस में मिल जाना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, काफ़ी बढ़िया से मिक्स करिएगा दोस्तों। और दोस्तों नीम खली देना भी बहुत ज़रूरी है, मार्केट से आप ज़रूर लेकर आएँ। आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम के पौधे से सूखी पत्तियां लाकर उसे भी आप मिक्स कर दें, नहीं तो हल्दी ज़रूर से मिला दें नीम खली की जगह।
और देखिए पॉट्स में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार पुराने गमलों के टुकड़े, पुराने दिए के टुकड़े डाल दें, नहीं है तो सूती कपड़ा ड्रेनेज होल के ऊपर ज़रूर बिछा दें, जिससे कि ड्रेनेज होल बंद नहीं हो और पानी का निकासी अच्छे से हो। अगर पानी गमले से बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग पानी देंगे तो उससे पौधा मर भी सकता है। और ख़ास करके इम्पेसन का जो पौधा होता है उसके स्टेम में पानी जेल भरा रहता है, तो इसीलिए इसकी वाटरिंग बहुत ही देखकर करनी चाहिए। हालांकि वो उसको डेली वाटरिंग करना होता है, नहीं तो वो मुरझा सा जाता है। तो देखिए एक बार मिट्टी भरने के बाद हल्के से मैंने उसे लेबल कर लिए, लेबलिंग बराबर कर लिए और फिर से मिट्टी दे रही हूँ। तो और मिट्टी देने के बाद पॉट को डैप डैप ज़रूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से ज़रूर देखें कि मैं किस तरह से पॉट में मिट्टी भर रही हूँ, और जो एक दो गांठें लम्स दिख रही है उसको मैं हाथ से तोड़ते जा रही हूँ और बराबर कर दे रही हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा फैलता है दोस्तों इम्पेसन का पौधा, तो इसी इसके रूट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते। तो इस तरह से पौधे को प्लांटर को डैप डैप कर ले। तो मैंने इस तरह से चौड़ी और कम गहराई वाली जिसकी तली गहराई कम हो और मुंह जो होता है प्लांटर का जो फेस होता है वो चौड़ा होना चाहिए, ताकि इम्पेसन का पौधा बहुत ही फैले। इसको जितना फैलने का जगह मिलेगा ये उतना ज़्यादा भर भर कर ब्लूमिंग करेगा। और फंगीसाइड मिलाकर मैंने वाटरिंग कर दी है, ताकि पौधे में किसी भी प्रकार का फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आप देखिएगा कि मेरी सॉइल जैसी मैंने बनाई है किस प्रकार से वेल ड्रेन है, देते के साथ पानी निकल। तो मैं 2 पॉट भरकर आप लोगों को दिखा रही हूँ पानी डालकर। और फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी ज़रूर से ज़रूर मिलाकर वाटरिंग कर दें, जिससे कि फंगस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो आप देखिए कि पानी कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस प्रकार आप मिट्टी बनाएंगे तो कभी भी आपका बालसम, चाइनीज़ बालसम या इम्पेसन का पौधा ख़राब नहीं होगा। और उंगली डालकर प्लांटर को उलटकर, या ग्रो बैग है तो ग्रो बैग को पलटकर, और फिर इस तरह से उसको सिंहासन पर बिठा दे। और उसके जो बहुत ज़्यादा स्टेम को मिट्टी के नीचे मत दीजिएगा, रूट बॉल को डिस्टर्ब मत करिएगा। अगर चिकनी मिट्टी में लगी है तो हल्के से उसे हटाइएगा। उसके बाद पूरी रूट बॉल को ओपन कभी भी मत करिएगा, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, इसके रूट बहुत ही नाजुक होते हैं। तो डिस्टर्ब करिएगा इसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और 3 से 4 महीने ही इन सब की ब्लूमिंग की पीरियड होती है। तो देखिए काम करते करते अंधेरा भी छाने लगा है, क्या करूँ, दिन बहुत ही छोटा होता है, गार्डनिंग के अलावा घर के भी काम होते हैं। तो आप देखिए मैं किस प्रकार वाटरिंग कर रही हूँ। पौधे को ऊपर सिंहासन पे बिठाया है, यानी कि एक छोटा सा टीला जैसा बनाकर फिर उसमें मैंने पौधे को लगाई है। और साइड में, गमले के साइड में थोड़ा सा गड्ढा जैसा बना दिया, मतलब ढाल उस तरफ है, और वहीं पर वाटरिंग कर रही हूँ, ताकि पौधा जो है उसके ऊपर ज़्यादा वाटरिंग ना जाए, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहे, जिससे कि पौधा ख़राब नहीं हो। और अभी इसको 1 से 2 दिन छाँव में रखना है दोस्तों। चारों पौधे की रिपोर्टिंग मैंने कर दी है, और यहाँ पर ही वाटरिंग करना है, देखिए यहीं पर, और पौधे के आसपास वाटरिंग नहीं करना है। और उसके बाद फिर इसे सनलाइट में निकालना है। तो इस तरह से वीडियो आप लोगों को अच्छी तो ज़रूर लगी होगी। इस तरह से आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो ऐसे ही ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।